आज सभी को जय मसीह की। मैंने पाप किया, क्या यीशु माफ करेगा? विषय बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा वचन है। वीडियो पूरा देखें, स्वागत किया जाता है नए वीडियो में। तो चलिए जी शुरू करते हैं एक आयत से, लूका 17 का 3-4। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। क्या आप ऐसा करते हो? जब हमने अपराध किया तो बाइबल बताती है उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया और हमें माफ़ किया। आपके सारे पाप, बचपन से लेकर अब तक सारे पाप। क्या आपका भाई या पड़ोसी आपके विरुद्ध पाप करते हैं और पाप करके आपसे कहता है भाई मुझे माफ़ कर दो, तो क्या आप उस समय उसे माफ़ करते हो? अगर वो पछता कर कहे मुझे माफ़ कर दो, तो यीशु मसीह यही शिक्षा दे रहे हैं। क्या आप उस पर दया करते हो? बाइबल बताती है जिन्होंने दया नहीं की उनका न्याय बिना दया का होगा। क्या यीशु हमें ये शिक्षा देकर नहीं गए, तुम एक दूसरे के पाप क्षमा करो? लूका 17 का 4 कहता है, यदि दिन भर में वह 7 बार अपराध करे आपका भाई, और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हो तो आपको कैसे क्षमा मिलेगी? यीशु हमें शिक्षा देकर गए हैं, जो तुमको सताए, तुम्हें गाली दे, तुम्हें मेरे नाम के कारण बदनाम करे, तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो। यीशु हमें ये शिक्षा देकर नहीं गए हैं, जो तुमको मारे तुम भी उसको मारो। नहीं, फिर उसमें मसीह का प्रेम नहीं होता है। अब हम बात करेंगे, हमने पाप किया, क्या यीशु हमें माफ करेगा? एक आयत पढ़ता हूँ, यशायाह 55 का 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। आपके कोई भी पाप हो, कैसे भी पाप हो, यीशु आज भी आपको माफ करना चाहता है। यहोवा आपसे बात करना चाहता है। जैसे यशायाह 1 अध्याय 18 और 19 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा कहता है आओ हम, आप लोगों से कह रहा है यहोवा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यानी आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे, कैसे भी हो, उजले हो या अंधेरे के हों, जो आपने अंधेरे में किए होंगे। बस आपको क्या करना है? 19 आयत, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो, मतलब अपने सारे पापों को मान लेना है और यीशु से कहना है जो भी गलती हुई है माफ कर दो, मैं अपने पापों से पछताता हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा आपको बोलना है प्रार्थना में। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन, यीशु आपसे कह रहा है पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बड़े खरे से वचन पर चलते हैं, शुरू में कोई पाप नहीं करते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है फिर से पाप करने लगते हैं। तभी यीशु कह रहा है 5 आयत में, इसलिए स्मरण कर, यानी याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो हमें मन फिराना है। यीशु मसीह इसीलिए कह गए थे पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया है। यूहन्ना भी यही प्रचार करते थे जब वो बपतिस्मा देते थे यरदन नदी में, तो कह रहे थे मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया है। तो हमें मन फिराने की सख्त आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं यीशु हमारी प्रार्थना सुने, हमारे साथ रहें, तो आपको क्या करना होगा? यशायाह 66 का 2, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही हैं। यहोवा यहाँ पर आकाश और पृथ्वी की बात कर रहा है कि ये सब मैंने ही बनाई हैं। लेकिन याद रखना, यीशु कह रहा है परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। यहोवा कह रहा है मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, मैं उसी को दृष्टि करूँगा। अगर आप यहोवा से डरते हो
यहोवा को दिन भर भय उसे मानते चलते हो, कोई पाप नहीं करते हो, पाप से घृणा करते हो और यहोवा से डरते हो, उसका भय मानते हो, अपने जीवन में भय लाते हो, तो यहोवा कह रहा है मैं उसी को दृष्टि करूँगा जो मन का दीन हो, खेदित हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, काँपता हो। तो क्या आप यहोवा के वचन से डरते हो, यहोवा से डरते हो, काँपते हो? तो हमें भय मानना बहुत ज़रूरी है। जब यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा लेने के लिए अपने बेटे और बेटियों को, तो यहोवा ये नहीं देखेगा कि आपने कितने लोगों को प्रचार किया, कितनी आत्माएं बचाई। यहोवा ये देखेगा कि आपने मेरे वचन का पालन किया है या नहीं किया है, मेरे वचन पर चले थे या नहीं चले थे, मेरी आज्ञाओं को माना है कि नहीं माना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम यीशु मसीह से अगर मसीह भाई बहन अगर आप लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो यीशु मसीह की आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा था व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लड़ाई झगड़ा न करना, मुँह से गलत शब्द नहीं निकालना, एक दूसरे की चुगली नहीं करना, माता पिता की आज्ञा मानना, ठीक है, झूठी गवाही न देना, लालच न करना, पैसा का लालच मत करना, घूस न करना, ये सब आज्ञाएं यीशु मसीह की हैं। अगर आप यीशु मसीह की दिन भर आज्ञाएं मानते हो, उसके भय में चलते हो, तो यीशु मसीह जब आएगा बादलों के साथ आपको जरूर लेके जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं छोड़ेगा और बड़े शौक से कहेगा जाओ स्वर्गदूत उसको लेके आओ। तो परमेश्वर आपको बड़ी इज्जत के साथ अपने साथ लेके जाएगा बादलों को बिठा के स्वर्ग, और आपकी इज्जत करेगा और फिर परमेश्वर नए आकाश नई पृथ्वी पर आपको रखेगा हमेशा हमेशा के लिए राज करने के लिए। तो आपको यीशु मसीह की आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी, एक दूसरे के पाप माफ़ करना ज़रूरी है। हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये शिक्षा देकर नहीं गए हैं कि तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तुम भी दोबारा मार लो, उसको भी मार लो। तो ऐसी शिक्षा में देकर नहीं गए हैं। यीशु मसीह ने कहा है जो तुम्हारी बदनामी करता है वह मेरी बदनामी करता है, जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हारी आँख की पुतली को छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है, जो तुम्हें कष्ट देता है वह मुझे कष्ट देता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा जो है ना आपके अंदर है। अगर आपको कोई छुएगा, आपको कोई घात करेगा, तो यीशु मसीह को घात करता है वो, और यीशु मसीह जरूर बदला लेगा। आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। आपका काम है माफ़ करना। यीशु मसीह ने शिक्षा देकर गए कि एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे के पाप ढांपो, एक दूसरे को क्षमा करो। यही तो मसीह का प्रेम है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। आपस में प्रेम में बने रहो, संगति बनाए रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, पवित्रता में चलते रहो, पाप से हमेशा घृणा करो, क्योंकि यहोवा को सब कुछ पसंद है। पाप बिल्कुल नहीं पसंद है, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं पसंद है, चोरी चकारी बिल्कुल नहीं पसंद है, झूठ कपट जलन ये बिल्कुल पसंद यहोवा को नहीं है। मन में जो गलत दल सोचते हो दूसरे के विरुद्ध, ये भी आपको हटाना है, ठीक है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है, हृदय को टटोलता है। यहोवा की या हमारी है, इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो, यहोवा के पास लौट आओ। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करना आपका फर्ज बनता है। आत्माएं बचाओ परमेश्वर के लिए। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, आपको वचन में बढ़ाए। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको लेके जाए स्वर्ग, एक नई दुनिया में आपके पापों को क्षमा कर। आमीन।